गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लेट्स फॉर स्टडी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल रहे फॉर क्लासेस, ऑल क्लासेस के लिए, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। सो लेट्स मूव ऑन द स्लाइड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई जैसे मेल में मेल गैमेट्स बनते हैं। मेल गैमेट्स लाइक स्पर्म एंड ओवम, है ना। मेल गैमेट्स स्पर्म एंड फीमेल गैमेट्स ओवम। इसी तरीके से फंजाइज में भी गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। वैसे इसमें क्योंकि फंजाइज में मेल और फीमेल डिफ्रेंशिएट नहीं होते, बट उन्हें हम प्लस और माइनस, मतलब प्लस हाइफी, पॉजिटिव हाइफी, नेगेटिव हाइफी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई में देखे गए हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनियन ऑफ टू अपोजिट न्यूक्लियाई। होता क्या है, इसमें दो अपोजिट न्यूक्लियाई या अपोजिट हाइफी, सेल्स ऑफ हाइफी, है ना, फ्यूज कर जाते हैं। 3 फेजेस mainly occurs in the order of sexual reproduction in fungi। तो फंजाई में मुख्य रूप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3 स्टेजेस हैं: प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। ये 3 स्टेजेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी टाइप्स हैं सभी में फॉलो होती हैं। फर्स्ट स्टेज प्लाज्मोगेमी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिगिंस विथ प्लाज्मोगेमी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लाज्मोगेमी से ही शुरू होता है। ऑल मेथड्स, है ना, इन ऑल मेथड्स, सभी मेथड्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी हम उनके मेथड्स पढ़ेंगे। ये तो एक स्टेप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होने के लिए। गेमी विच इन्वॉल्व द यूनियन ऑफ 2 प्रोटोप्लास्ट। होता क्या है, इसमें 2 प्रोटोप्लास्ट फ्यूज कर जाते हैं, ब्रिंगिंग द अपोजिट न्यूक्लियाई क्लोज टुगेदर विद इन द सेम सेल। एक ही सेल्स के प्रोटोप्लास्ट फ्यूज कर जाते हैं। कैरियोगेमी, फ्यूजन ऑफ 2 अपोजिट न्यूक्लियाई। प्लाज्मोगेमी में सिर्फ प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन हुआ है। ओके, 2 सेल्स अपोजिट हाइफी, ठीक है, सेल्स ऑफ अपोजिट हाइफी। तो अपोजिट हाइफी की 2 सेल्स फ्यूज कर जाती हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा कैरियोगेमी रहेगा। तो फ्यूजन ऑफ 2 अपोजिट न्यूक्लियाई, इसमें 2 अपोजिट न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है और उन्हीं अपोजिट न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है जो कि पहले प्लाज्मोगेमी जिसमें हो चुकी है, जो प्रोटोप्लास्ट फ्यूज कर चुके हैं। फिर उनमें अपोजिट न्यूक्लियाई, मतलब न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा। द प्रोसेस फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियाई फ्यूजन की प्रोसेस है, इज नॉन एज सिनगेमी या डिप्लोडाइजेशन। तो इसे हम सिनगेमी या फिर डिप्लोडाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। डिप्लो मीन्स डबल, मतलब 2n, है ना। एंड इट टेक्स प्लेस इन जियोगोइटस। इस तरीके की कैरियोगेमी जियोगोइटस में देखने को मिलती है, बट ऑल फंजाइज। मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन वेयर क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ। मियोसिस क्या है, एक ऐसी रिडक्शन प्रोसेस है जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। लाइक यहाँ पर ब्रैकेट में दे रखा है डिप्लॉयड बिकम हैप्लॉयड। जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो डिप्लॉयड सेल्स होती हैं, वो हैप्लॉयड हो जाती हैं। नेक्स्ट, मियोसिस टेक प्लेस इन गोनाटोकॉन्ड्स। नेक्स्ट, दस प्लाज्मोगेमी ब्रिंग्स टू हैप्लॉयड न्यूक्लियाई। इसी प्रकार से प्लाज्मोगेमी जो है वो हैप्लॉयड न्यूक्लियाई को लेके आती है, ठीक है। प्लाज्मोगेमी ब्रिंग्स टू हैप्लॉयड न्यूक्लियाई टुगेदर इन अ सेल, एक सेल के साथ, एक सेल में। कैरियोगेमी रिजल्ट्स इन अ डिप्लॉयड जाइगोट। तो कैरियोगेमी में क्या होता है, कैरियोगेमी रिजल्ट्स इन डिप्लॉयड जाइगोट न्यूक्लियस। तो कैरियोगेमी जो कि एक डिप्लॉयड जाइगोट न्यूक्लियस में होता है, एक फलस्वरूप। एंड मियोसिस बाई रिड्यूसिंग, तो मियोसिस का काम है रिड्यूस करना द क्रोमोसोम नंबर, रिस्टोर द हैप्लॉयड कंडीशंस। इसमें कंडीशन कर देता है, जो मियोसिस है ना, ये क्रोमोसोम नंबर्स को रिड्यूस करता है और हैप्लॉयड कंडीशन फॉर्म होती है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, टाइप्स ऑफ प्लाज्मोगेमी। तो ये टाइप्स ऑफ प्लाज्मोगेमी को भी आप छोड़ें, नीचे लिखा हुआ है जिमेटोगेमी। आप टर्म ये ब्रैकेट वाला याद रखिएगा, प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन। ये
यही टर्म आपको दिए जाते हैं प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। वो टर्म भी याद रखना है, गेमेटोगेमी बोलते हैं प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन को। इस टर्म को मैं आपको पहले समझा दूँ। गैमेटिक लास्ट में दिख रहा है, प्लेनोगैमेटिक, तो इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा, पर डिफरेंट गैमेट्स होंगे, अलग अलग शेप साइज के गैमेट्स होंगे। कॉपुलेशन मीन्स होता है मैथुन, हिंदी में मैथुन बोलते हैं, मतलब संलयन करना, मिलना, ठीक है, फ्यूज कर जाना, राइट। तो प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली डिफरेंट गैमेट्स। जो प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन होता है इसमें सेल्स लाइक जैसे कि स्पर्म एक सेल्स है, ओवम एक सेल्स है, इसी तरीके से इसमें भी मेल और फीमेल सेक्स सेल्स होती हैं। तो फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली डिफरेंट गैमेट्स, तो इसमें क्या होता है कि मॉर्फोलॉजिकली जो बाह्य रूप से दिखाई देती हैं और फिजियोलॉजिकली, ठीक है, जैसे मैं आपको ये डायग्राम में दिख रहा है आपको आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड ओगोमी, ये हम स्टेप पढ़ने वाले हैं। तो ये फिजो मॉर्फोलॉजिकली क्या होता है और फिजियोलॉजिकली क्या होता है, इन पर हम बात करते हैं। फिजियोलॉजिकली में आता है जैसे स्पर्म सेल्स एक जैसी है ना, मेल की स्पर्म सेल्स एक जैसी होती हैं, परंतु किसी की साइज़ बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है। तो जो एक जैसी साइज़ होती है, आकार है, शेप है, वो मॉर्फोलॉजिकली होता है, देखने में एक जैसी हैं, बट उनका आकार एक का छोटा एक का बड़ा है। तो ये होता है आपका फिजियोलॉजिकली डिफ्रेंशिएट गैमेट्स। ओके, सो फर्स्ट हमारा स्टेप होगा आइसोगेमी। ये हम प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन के अंतर्गत पढ़ते हैं, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड ओगेमी, ठीक है, जिसे हेटेरोगेमी के नाम से भी जानते हैं। आइसो मीन्स होता है इक्वल, ठीक है, या सेम। तो फ्यूजन ऑफ आइसोगेमेट्स ऑफ सेम साइज एंड शेप। आइसोगेमी एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसा मेथड है जिसमें गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। जैसे कि आपको ये डायग्राम में शो हो रहा है, मैं आपको एरो करके दिखाता हूँ, ये दिख रहा है, ये है आइसोगेमी। ओके, नीचे आपको दिख रहा होगा सेकंड पॉइंट, एन आइसोगेमी, फ्यूजन ऑफ एन आइसोगेमी, एन आइसोगेमिट्स ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, फिर डिफर इन साइज। ओके, तो एन आइसोगेमी मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखा रहा हूँ, ये ठीक है, ये है एन आइसोगेमी। इसमें आपको दिख रहा है, इसमें देखो दोनों फ्लैजला, ये फ्लैजला देखो और आप ये मतलब गैमेट्स को देखें तो दोनों सिमिलर हैं, बट यहाँ पर देखो सिमिलर तो ये भी दोनों हैं, ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है ना, बट एक कैसा है, छोटा है, एक बड़ा है, तो ये फिजियोलॉजिकली डिफरेंट हो जाएंगे। तो एन आइसोगेमी। एंड लास्ट हमारा आता है ओगेमी। ओके, 2 मिनट, ओगेमी। ओके, अच्छा, आइसोगेमी किस में होता है, तो ऑल्फीडियम एंड सिनकाइड्रियम में होता है। एंड एन आइसोगेमी ये एलोमाइसिस एंड ब्लास्टोक्लेडियस सेल्स में होता है। इस नेक्स्ट हमारा टॉपिक नहीं है, मतलब पॉइंट ही अभी, मेथड ओगोमी, फ्यूजन ऑफ मोटाइल मिल गैमेट, है ना, इसमें एक मोटाइल होगा, एक नॉन मोटाइल होगा, तो ये फ्यूजन ऑफ मोटाइल मिल गैमेट विथ नॉन मोटाइल गैमेट्स फ्यूज कर जाते हैं ना। जैसे आपको देखा एक स्पर्म सेल्स वो फ्लैजिलेट होती है एंड मतलब कुछ होती है ना, तो उसको फ्लैजला बोलते हैं। तो स्पर्म सेल्स फ्लैजिलेट होती है एंड ओवम नॉन मोटाइल होता है, गोल होता है, उसमें फ्लैजला प्रेजेंट नहीं होता, नॉन फ्लैजिलेट। ओके, फॉर एग्जांपल है जैसे मोनोबिलिफेरियल्स, फेरिश। तो इनमें से आप एक ही याद रखें, पहले वाला याद कर लें, मोनोबिलिफेरियल्स, ये ऑर्डर है, ये इसका मेंबर होगा। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। कॉन्टैक्ट, है ना, जैसे गैमीटेंजियो, गैमी के नाम से भी जानते हैं, गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। अब इस टर्म को समझिए, गैमीटेंजियल, देखो 2 वर्ड होते हैं, गैमीटेंजियम और एक होता है गैमीटेंजिया। तो गैमीटेंजिया इज अ प्लूरल वर्ड, बट गैमीटेंजियम, है ना, IUM, गैमीटेंजियम इज अ सिंगुलर वर्ड। तो यहाँ पर देखो गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट मतलब होता है एक दूसरे के पास आना, तो कॉन्टैक्ट करना, स्पर्श करना। तो कॉपुलेशन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली डिफ्रेंशिएट गैमीटेंजियम, यहाँ पर जो कॉपुलेशन होता है वो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली डिफरेंट गैमेट्स के बीच होता है। जैसे कि आपको सेल में दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा है, ये आपका सराउंडेड मतलब सर्कल शेप का है ना, एंड ये आपको इस सॉरी 2 मिनट, ये आपको दिख रहा होगा और आपको ये दिख रहा होगा, है ना, ये शेप में, साइज में, दोनों में डिफर होते हैं। तो ये गैमीटेंजियन कॉन्टैक्ट, कॉपुलेशन मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली डिफरेंशिएट गैमीटेंजिया होते हैं। नेक्स्ट, वेयर गैमिट्स आर पास्ड फॉर्म मेल टू फीमेल थ्रू, मतलब मेल टू फीमेल, ये क्या करते हैं कि मेल और फीमेल, 2 मिनट, वेयर गैमिट्स आर पास्ड फॉर्म मेल टू फीमेल, अच्छा, मेल से फीमेल की तरफ इनके जो गैमिट्स हैं वो पास होते हैं, ठीक है। ओके, जबकि मेल आपको पता है ये फीमेल है और फीमेल नॉन मोटाइल होता है, तो ये तो सिचुएटेड है ना, स्टैटिक है, बट जो मेल गैमेट्स है लाइक ये मेल गैमेट्स आपको दिख रहा होगा, तो ये मेल गैमेट्स मोटाइल होता है क्योंकि इसमें फ्लैजला प्रेजेंट है। तो यही फीमेल
गैमेट्स के पास आता है, फीमेल सेल्स के पास आता है गैमेट्स के पास, और एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब फॉर्म करता है, और इसी फर्टिलाइजेशन ट्यूब की मदद से ये अपना मेल गैमेट्स, मतलब जो अपना मेल न्यूक्लियस है वो फीमेल के पास छोड़ देता है ना, फीमेल न्यूक्लियस से फर्टिलाइज कर जाता है। डेवलप्ड बाई मेल गैमेट एंजिम, जो मेल गैमेट एंजिम के द्वारा डेवलप होती है। ओके, एंड ट्राइकोगिन इज डेवलप्ड बाई फीमेल गैमेट एंजिम, जबकि एक मेंबर है ट्राइकोगिन जिसमें फीमेल गैमेट एंजिम के द्वारा फर्टिलाइजेशन ट्यूब फॉर्म होती है, तो ये एक्सेप्शन रहेगा। ट्राइकोगिन इज डेवलप्ड बाई फीमेल गैमेट एंजिम, ठीक है, फीमेल गैमेट एंजिम के द्वारा ट्राइकोगिन डेवलप होती है। द पर्पज ऑफ फर्टिलाइजेशन ट्यूब, तो फर्टिलाइजेशन ट्यूब का पर्पज क्या है ना, फर्टिलाइजेशन ट्यूब और ट्राइकोगिन, तो हम इसको फर्टिलाइजेशन ट्यूब भी कहें या ट्राइकोगिन कहें, इज टू फैसिलिटेट ए पैसेज फॉर फर्टिलाइजेशन, तो ये फर्टिलाइजेशन का एक रास्ता, एक मार्ग प्रदान करता है। फॉर एग्जांपल एल्बिगो, पाइथियम एंड फाइटोफिथोरा इन फंजाइस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, आगे आपको दिख रहा होगा थर्ड पॉइंट, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। वहाँ पर क्या था, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, बट यहाँ पर कॉपुलेशन है, यहाँ पर गैमेटेंजिया ही फ्यूज कर जाते हैं। मैं डायग्राम के थ्रू आपको एंड पोर्शन पे दिखाऊंगा। तो ये फ्यूजन ऑफ इंटायर कंटेंट ऑफ टू गैमेटेंजिया, ये क्या है, दो गैमेटेंजिया का जो इंटायर कंटेंट होता है फ्यूज कर जाता है ना। तो फ्यूजन ऑफ इंटायर कंटेंट ऑफ टू गैमेटेंजिया, दो गैमेटेंजिया का संपूर्ण जो कंटेंट है, जो प्रोटोप्लास्ट है, वो फ्यूज कर जाता है। फ्यूजन टेक प्लेस इन डिफरेंट वे, और ये फ्यूजन हम अलग अलग मेथड्स के थ्रू देखेंगे, जैसे होलोगैमी में क्या होता है, होल कंटेंट ऑफ वन गैमेटेंजियम, आपको सिर्फ ये फर्स्ट लाइन याद रखनी है। ओके, ये फ्यूजन ऑफ इंटायर कंटेंट ऑफ टू गैमेटेंजिया, दो गैमेटेंजिया का संपूर्ण कंटेंट फ्यूज कर जाता है, और बस फ्यूजन टेक प्लेस इन डिफरेंट वे, बस होलोगैमी लिखें, जैसे होल कंटेंट ऑफ वन गैमेटेंजिया, एक गैमेटेंजिया का संपूर्ण जो कंटेंट है पासिस इनटू अनादर गैमेटेंजिया, वो अनादर गैमेटेंजिया में पास हो जाता है। ओके, ट्रांसफर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल है काइटरिडिस एंड ईस्ट। डायरेक्ट फ्यूजन क्या है, फ्यूजन ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेटेंजिया, फ्यूजन ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेटेंजिया, मतलब दो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेटेंजिया का फ्यूजन, एंड बिकम अ सिंगल सेल, एक सिंगल सेल, ठीक है, एक सिंगल सेल बनाता है। फ्यूजन ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेटेंजिया, ओके, सो बिकम अ सिंगल सेल, तो वो क्या बना जाती है, एक सिंगल सेल बनाती है, और जिसको हम जाइगोस्पोर के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल म्यूकर एंड डाइटोपस। एन आइसोगैमेटेंजियल पॉपुलेशन, ये क्या होता है, तो फ्यूजन बिटवीन अनइक्वा गैमेटेंजिया, ये अनइक्वा गैमेटेंजिया के बीच होता है। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। स्पर्मेटाइजेशन। ओके, स्पर्मेटाइजेशन क्या होती है, इसको दिस मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी ऑब्जर्व इन रट्स, इस तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रट्स में ऑब्जर्व होता है। रट्स प्रोड्यूस न्यूमरस टिनी यूनिन्यूक्लिएट नॉन मोटाइल स्पोर। रस्ट एक फंजाई है जो कि आपने देखे होंगे कि जो व्हीट रस्ट होती है या शुगर कैन रस्ट, है ना, तो रस्ट प्रोड्यूस, हिंदी में रस्ट में जंग होता है, तो रस्ट प्रोड्यूस न्यूमरस मतलब अनेक, टिनी छोटे, यूनिन्यूक्लिएट सिंगल न्यूक्लियस वाले, नॉन मोटाइल स्पोर को प्रोड्यूस करता है, लाइक मेल सेक्स ऑर्गन मेल सेक्स सेल्स, और जिसको हम स्पर्मेटिया कहते हैं। और ये स्पर्मेटिया कैसे हैं, अभी आपने देखा न्यूमरस में बनते हैं, मतलब अनेक संख्याओं में बनते हैं, टिनी छोटे होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। ओके, दे फॉर्म फ्लास्क ऑर्गन, ये एक फ्लास्क ऑर्गन होते हैं कॉल्ड स्पर्मोगोनिया, है ना, जिसे हम स्पर्मोगोनिया कहते हैं। डेवलप ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीफ ऑफ द सेकंड होस्ट, ये सेकंड होस्ट की लीफ की अपर सरफेस पर डेवलप होते हैं। द स्पर्मेटिया आर कैरिड बाई वेरियस एजेंसी, जो स्पर्मेटिया है ये अनेक एजेंसी, मतलब जो मेथड्स होते हैं उनके थ्रू ये वर्क करती है, जनरली बाई ईस्ट इंसेक्ट, वाइंड और वाटर।
है ना, ये लिखा है वेरियस एजेंसी लाइक इंसेक्ट, वाइंड और वाटर के थ्रू ये ट्रांसमिट होते हैं। ओके, टू द रिसेप्टिव हाइफी ऑफ अपोजिट स्ट्रैंड, अपोजिट स्ट्रैंड की रिसेप्टिव हाइफी पर, तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू अभी एक्सप्लेन करूँगा, जिस पर एक अनादर प्रोड्यूस इन अनादर स्पोरेंजियम। ओके, एक अनादर स्पोरेंजियम पर प्रोड्यूस होते हैं एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और जहाँ पर ये कॉन्टैक्ट होते हैं, जहाँ पर ये रिसेप्टिव हाइफी से अटैच होते हैं, अडेयर होते हैं, द वॉल वॉज डिजॉल्व, वो वॉल डिजॉल्व हो जाती है, एंड फोर इज फॉर्म, और वहाँ पर एक छिद्र बन जाता है। द कंटेंट ऑफ स्पर्मेडियम लाइक मेल गैमेट माइग्रेट थ्रू द पोर, और जो मेल गैमेट है ना, जो अनादर हाइफी का जो मेल गैमेट है हाइफल सेल का, वो स्पोर के थ्रू रिसेप्टिव हाइफी में एंटर हो जाता है, बिकम बाई न्यूक्लिएट, और इस और अनादर जो हाइफी का न्यूक्लिएट है वो बाई न्यूक्लिएट हो जाता है, मतलब डिप्लॉयड। द यूनियन ऑफ हाइफी विथ द रिसेप्टिव हाइफी, द यूनियन ऑफ हाइफी, हाइफी का जो मिलना है, हाइफी का जो घुलना मिलना मिक्सचर है ना, विद द रिसेप्टिव हाइफी इज नॉन एज, उसको बोलते हैं स्पर्मेटाइजेशन। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? स्पर्मेटाइजेशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल पक्सीनिया ग्रामिनिस एंड पोडोस्पोरा, पक्सीनिया ग्रामिनिस द फेमस एग्जाम्पल ऑफ स्पर्मेटाइजेशन एंड पोडोस्पोरा। ओके, सो लेट्स मूव इन द नेक्स्ट स्लाइड। लास्ट हमारा जो मेथड है वो है सोमेटोगेमी। सोमेटोगेमी क्या होता है? सोमेटिक स्ट्रक्चर, आपने सोमेटिक नाम सुना होगा, सोमेटिक बॉडी, थैलस ऑफ सोमेटिक बॉडी, या फिर बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ थैलस। तो सोमेटोगेमी सोमेटिक वर्ड से आया ना, सोमेटो, तो फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव सेल्स या सोमेटिक सेल्स। इसमें क्या है, ये एक वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल्स का फ्यूजन विच आर नॉट सेक्सुअली डिफ्रेंशिएट, ये सेक्सुअली डिफ्रेंशिएट नहीं होती, हाइफी और कॉनिडिया, हाइफी और कॉनिडिया के जैसी। ठीक है, फ्यूजन टेक बिटवीन सोमेटिक हाइफी ऑफ द प्राइमरी माइसीलियम, जैसे कि आपको डायग्राम के थ्रू शो हो रहा होगा, ये आपको दिख रहा है, ये अपोजिट हाइफी है, मतलब ये दोनों हाइफी, एक ये हाइफी ये है और एक हाइफी ये है, अरे ये कहाँ ये साइन, एक हाइफी ये है। ठीक है, और आपको आगे दिख रहा है ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब फॉर्म हो रही है, यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पर ये आपको ये एक हाइफी से दूसरे हाइफी में ये मेल, ये न्यूक्लियस भी यहाँ पर देखो एक ब्लैक और एक सर्कल में दिख रहा है आपको, है ना। ओके, सो फ्यूजन टेक्स बिटवीन सोमेटिक हाइफी ऑफ द प्राइमरी माइसीलियम, तो ये फ्यूजन प्राइमरी माइसीलियम के हाइफी, जो सोमेटिक हाइफी के मध्य ऑफ अपोजिट स्ट्रैंड कम इन कॉन्टैक्ट, जब हाइफल सेल्स कॉन्टैक्ट में होती हैं, ऑल्सो नॉन एज स्यूडोमिक्सिस, इसे हम स्यूडोमिक्सिस के नाम से जानते हैं सोमेटोगेमी को। चलिए मैं डायग्राम के थ्रू सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए देखिए अब यहाँ पे आपको उधर दिख रहा होगा, ये है आइसोगेमी, इसमें मैं फास्ट दिखाता हूँ, ये है आइसोगेमी, इसमें दोनों मेल गैमेट जो कि मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सिमिलर हैं। बट नेक्स्ट हम देखें एनाइसोगेमी, ये भी मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है बट फिजियोलॉजिकली डिफरेंट है, क्योंकि इनके शेप डिफरेंट है, आपको देखने में एक जैसे ही लग रहा है, एक छोटा एक बड़ा है, बस यही फिजियोलॉजिकली डिफरेंट है। अगला आपको देखें हेटेरोगेमी, जिसको बोलते हैं ओगेमी, इसमें मेल और फीमेल दोनों बन रहा है, आपको दिख रहा है ये एक सेल है और ये आपकी स्पर्म सेल्स है। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपको ये मैंने 5 टाइप्स पढ़ाए हैं, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, ओके, प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, स्पर्मेटाइजेशन और सोमेटोगेमी। ओके, तो ये है आपका, अब ये बी पॉइंट पर देखें ये वाला, ये गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, यहाँ पर गैमेटेंजियल फॉर्म हो रहा है। ओके, यहाँ पर गैमेटेंजियल कॉपुलेशन है, यहाँ पर ये अपोजिट हाइफी के जो सेल्स हैं ये फ्यूज कर जाते हैं, मेल और फीमेल आपको ऊपर दिख रहे होंगे ना, ये गैमेटेंजियल कॉपुलेशन है, एंड यहाँ पर ये थर्ड पोर्शन है। ओके, यहाँ पर ये फ्यूज कर गए हैं। स्पर्मेटाइजेशन आप देख रहे हो, स्पर्मेटाइजेशन में क्या होता है कि ये स्पर्मेटाइजेशन का डायग्राम। ठीक है, इसमें ये अलग अलग हाइफी हैं और ये स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और ये अनादर हाइफी पर अटैच हो जाते हैं, अडेयर हो जाते हैं, और ये बाई न्यूक्लियर कंडीशन बनाते हैं, जो कि आपको डायग्राम पे शो हो रहा होगा, ये देखो ये दिख रहा है, एंड ये आपका सोमेटोगेमी है। ओके, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यह वीडियो आप सभी बच्चों के लिए है जो 11th 12th BSc MSc एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। ये वीडियो हम बाइलिंगुअल प्रोवाइड कराते हैं। ओके, क्योंकि इससे पहले जब मैं MSc कर रहा था तो उस समय किसी ने इस तरीके से बाइलिंगुअल, और वो भी PPT के माध्यम से नहीं पढ़ाया, तो मैंने सोचा कि हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, अपनी कदम रख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।